एवरीवन, आज हम एनालाइज करेंगे जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट को अंडर द कंडीशन वी आई वेरिएबल एंड आर एल वेरिएबल। और हम कैलकुलेट करेंगे सीरीज रेजिस्टेंस यानी कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को। तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट है यूजिंग जीनर डायोड। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज एंड लोड रेजिस्टेंस दोनों ही वेरिएबल हैं, है ना। वी आई हमारा इनपुट वोल्टेज है, जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो है वी जेड, आर एल के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिल रहा है वो है वी एल, सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो है आर एस, है ना। सीरीज रेजिस्टेंस है आपकी करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपको करंट मिल रहा है आई एस, जीनर के अक्रॉस करंट मिल रहा है आई जेड एंड लोड के अक्रॉस करंट मिल रहा है आई एल। ठीक है, आर एस क्या आपकी सीरीज यानी कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस आर एस की डायनेमिक रेंज। ठीक है, हमें डायनेमिक रेंज फाइंड आउट करनी है, मतलब कि हमें निकालना है सीरीज रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू एंड सीरीज रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि वो रेंज जिसपे कि आपका जीनर जो है वो सेफली कंडक्ट करेगा, कंडक्ट रीजन में रहेगा, कंडक्शन मोड में रहेगा। सबसे पहले इस लूप में हम लगाते हैं के वी एल। ठीक है, तो हम यहाँ पे के वी एल अप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस यानी कि आई एस आर एस माइनस जीनर के अक्रॉस वोल्टेज यानी कि वी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ आर एस की वैल्यू। तो आई एस आर एस में अलग कर लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, वी आई माइनस वी जेड, और आर एस यहाँ से क्या आ जाएगा, वी आई माइनस वी जेड अपॉन आई एस। तो ये हो गया करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस आर एस की वैल्यू वी आई माइनस वी जेड अपॉन आई एस। हमारे पास न्यूमेरिकल है इस सर्किट पे बेस्ड। गिवन है हमारे पास वी आई यानी कि इनपुट वोल्टेज जो कि वेरिएबल है, रेंज कर रहा है 20 से 40 वोल्ट। जीनर के अक्रॉस जो कांस्टेंट वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। लोड करंट है हमारे पास 10 मिली एम्पेयर एंड जीनर के अक्रॉस जो हमें करंट मिल रही है वो है 2 मिली एम्पेयर्स, है ना। हमें निकालना है डायनेमिक रेंज ऑफ सीरीज यानी कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस की हमें निकालना है डायनेमिक रेंज। ठीक है, तो ये बेस्ड इस बेस्ड फॉर्मूले पे बेस्ड हम निकालते हैं। आर एस हमारे पास गिवन है वी आई माइनस वी जेड अपॉन आई एस। ठीक है, आई एस क्या होगा आपका, अगर मैं यहाँ पे के सी एल अप्लाई करती हूँ तो आई एस हो जाएगा आपका आई जेड प्लस आई एल। यहाँ पे आई जेड क्या है 2 मिली एम्पेयर्स और आई एल क्या है 10 मिली एम्पेयर्स, यानी कि आई एस आ जाएगा आपका 12 मिली एम्पेयर्स, है ना। यहाँ पे आर एस की मैं पहली वैल्यू निकालती हूँ, वी आई में मैं मैक्सिमम रेंज ले लेती हूँ 40 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट माइनस वी जेड है 10 वोल्ट अपॉन आई एस है 12 मिली एम्पेयर्स और ये है वोल्ट में, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 40 में से 10 गया तो हो जाएगा आपका 30 वोल्ट अपॉन 12 मिली एम्पेयर्स, 2.5 किलो ओम, क्योंकि ये वोल्ट में है और ये मिली एम्पेयर्स में है। तो आर एस की एक रेंज आ गई आपकी, एक वैल्यू आ गई आपकी 2.5 किलो ओम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज लेते हैं और सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आर एस क्या है आपके पास, वी आई माइनस वी जेड अपॉन आई एस। वी आई मैंने ले लिया है 20 वोल्ट माइनस वी जेड है आपका 10 वोल्ट अपॉन आई एस क्या होगा आपका आई एल प्लस आई जेड यानी कि 12 मिली एम्पेयर, है ना। तो ये हो गई आपकी आर एस की दूसरी रेंज वैल्यू, है ना। तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 वोल्ट अपॉन 12 मिली एम्पेयर्स, तो आ जाएगा आपका 0.833 किलो ओम, है ना। तो ये हो गई आपकी सीरीज रेजिस्टेंस की दूसरी वैल्यू। तो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस यानी सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो रेंज कर रही है 0.833 किलो ओम से 2.5 किलो ओम तक। तो हमें डायनेमिक रेंज निकालना था सीरीज रेजिस्टेंस की, जबकि इनपुट वोल्टेज आपका वेरिएबल था। यहाँ पे लोड आपका वेरिएबल नहीं रखा गया है क्योंकि ऐसा आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे जिसमें कि इनपुट और लोड दोनों वेरिएबल हो, है ना। तो कोई एक वेरिएबल होगा आपका जिसपे कि आपको डायनेमिक रेंज ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे हमारी डायनेमिक रेंज आ गई है, आपकी आर एस की वैल्यू आ गई है 0.833 से लेके 2.5 किलो ओम्स।